खुशी शेख का जन्म 11 नवंबर 1989 को थोन, मुंबई के एक गरीब परिवार में हुआ। एक ट्रांसजेंडर बच्चे के जन्म लेने से अनेक माँ बाप बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन खुशी के माता पिता बहुत खुश थे क्योंकि खुशी उनकी पहली संतान थी, फिर चाहे वो ट्रांसजेंडर ही क्यों ना हो। हालांकि उनके किन्ना होने की बात उन्होंने सबसे छुपा ली और लोगों को बता दिया कि लड़का हुआ है। उनके माता पिता ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें डर था कि अगर किन्ना समाज को पता लगा तो वे उनका बच्चा उनसे छीन लेंगे। खुशी शेख की शिक्षा जैसे जैसे खुशी बड़ी होने लगी और स्कूल जाने के लायक हो गई तो उनके माता पिता ने उनका दाखिला मुंबई के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा दिया। उनका दाखिला एक लड़के के रूप में करवाया गया था और सभी उनसे लड़के की तरह व्यवहार करते थे, लेकिन खुशी एक लड़की की तरह रहना चाहती थी। जब एक दिन उन्होंने अपनी माँ को ये बात बताई कि वो लड़कियों की तरह रहना चाहती हैं, तो उनकी माँ ने उन्हें कहा कि कोई बात नहीं, वो स्पेशल हैं। लेकिन जैसे जैसे खुशी बड़ी हुई उन्हें ये पता लग गया कि वो ट्रांसजेंडर हैं और 5वीं कक्षा तक पहुँचते पहुँचते सभी को ये बात पता लग गई कि वो ट्रांसजेंडर हैं। जब ये बात उनके स्कूल में पता लगी तो उनसे भेदभाव होने लगा और उन्हें तरह तरह के ताने सुनने को मिलने लगे। इसके बाद खुशी ने 10वीं तक पढ़ाई करना ही बेहतर समझा और फिर स्कूल छोड़ दिया। वो चाहकर भी आगे पढ़ाई नहीं कर सकती थी क्योंकि उनके किन्ना होने की बात फैल गई और लोगों ने उनके परिवार को काम देना भी बंद कर दिया। खुशी शेख का जीवन उनके कारण उनके परिवार को भी अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन इनकी माँ इन्हें बहुत प्यार करती थी और किसी भी कीमत पर उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। धीरे धीरे महंगाई बढ़ने लगी और उनके परिवार की आर्थिक दशा खराब होने लगी, जिसके कारण खुशी जी ने भीख मांगना शुरू कर दिया। इसी बीच एक किन्ना की नज़र खुशी पर पड़ी और उन्होंने खुशी से भीख मांगने का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बातें बताई। जिनसे उनकी मुलाकात हुई थी वो साधारण किन्ना नहीं थी, उनका नाम सलमा खान है और वो लोक अदालत की जज हैं और वे एक ट्रस्ट भी चलाती हैं जो सभी लोगों की मदद करती हैं। जब खुशी ने अपने हालातों के बारे में उन्हें बताया तो सलमा जी ने खुशी के परिवार को मुंबई बुला लिया, जहां अनेक ट्रांसजेंडर रहते थे। वहां खुशी के परिवार को अनेक सुख सुविधाएं मिली। इससे खुशी और उनके परिवार का जीवन पहले से काफी आसान हो गया। खुशी सलमा खान को अपना गुरु मानती हैं। खुशी आगे चलकर बॉलीवुड में जाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि ट्रांसजेंडर को भी बॉलीवुड में काम मिले। उनका मानना है कि सरकार ट्रांसजेंडर को समानता दिलाने के लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन लोगों को भी पूरा सहयोग करना चाहिए। खुशी शेख के करियर की शुरुआत खुशी ने अपने गुरु से प्रेरणा ली और ठान लिया कि वो भी उनकी तरह आत्मनिर्भर बनेंगी और जीवन में अपने दम पर कामयाबी हासिल करेगी। इस प्रकार उन्होंने मॉडलिंग की शुरुआत की। उनके रास्ते में अनेक मुश्किलें आई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और नतीजा ये हुआ कि वे टॉप ट्रांसजेंडर मॉडल बन गई। लगभग 12 सालों से खुशी इंडिया की टॉप ट्रांसजेंडर मॉडल बनी हुई है। खुशी ने अपने सोशल मीडिया की शुरुआत टिकटॉक से की थी। टिकटॉक बैन होने तक खुशी के टिकटॉक पर लगभग 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके थे। जब उनसे पूछा गया कि टिकटॉक बैन होने पर उन्हें कैसा लग रहा है तो उन्होंने कहा कि देश से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं है। टिकटॉक के बाद खुशी इंस्टा और मोज ऐप पर वीडियो बनाने लगी और वहां पर भी उन्हें लोगों ने बहुत प्यार दिया। खुशी की कपल वीडियोस भी बहुत पसंद की जाती हैं, जो वो अपने एक दोस्त के साथ बनाती हैं। खुशी आगे चलकर बॉलीवुड में जाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि ट्रांसजेंडर को भी बॉलीवुड में काम मिले। उनका मानना है कि सरकार ट्रांसजेंडर को समानता दिलाने के लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन लोगों को भी पूरा सहयोग करना चाहिए। निष्कर्ष, इस लेख में हमने जाना को कैसे खुशी ने अपने जीवन में सफलता हासिल की और जाना कि अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है तो आप सभी मुश्किलों का सामना करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं।